प्रिय दर्शकों, स्वागत है हमारे YouTube प्रभाष ज्ञान दर्पण चैनल में। पुनः मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ आचार्य चाणक्य की नीति क्या कहती है। राजनीति, धर्म नीति, कूटनीति, इन सारी बातों की जानकारी लेकर के मैं चाणक्य नीति लेकर के आप लोगों के बीच पुनः एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए चाणक्य नीति श्लोक और उनके अर्थ के साथ आप लोगों की सेवा में उपस्थित होते हैं। आइए प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य क्या नीति हम लोगों को निर्देश करते हैं। प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नाना शास्त्रोद्धृतं वक्षे राजनीति समुच्चयम्। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मैं तीनों लोकों यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के स्वामी भगवान के चरणों में सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। इसके बाद मैं राजनीति के उन सिद्धांतों का जन सामान्य के कल्याण के लिए वर्णन करता हूँ जो अनेक शास्त्रों से एकत्रित किए गए हैं। पुनः दूसरी श्लोक के द्वारा नीति प्रदर्शित करते हैं। अधीत्येदं यथाशास्त्रं नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातम कार्याकार्यम शुभाशुभम्। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इस श्लोक का यह कहना है यह कि समझदार व्यक्ति इस नीति शास्त्र को पढ़कर यह जान लेता है कि कौन सा कार्य उसके योग्य है अथवा कौन सा नहीं करने योग्य है। उसे कार्यों के अच्छे और बुरे परिणाम के संबंध में ज्ञान हो जाता है, इसलिए वह अपने व्यवहार में कुशल हो सकता है। इन करने योग्य अथवा नहीं करने योग्य कार्यों को धर्म उपदेश भी माना जा सकता है। पुनः तीसरे श्लोक के द्वारा नीति उपदेश करते हैं। तदहं संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इस श्लोक का अर्थ यह है कि मैं लोगों की भलाई की इच्छा से राजनीति के उन गूढ़ रहस्यों का वर्णन कर रहा हूँ जिन्हें केवल जान लेने से ही व्यक्ति अपने आप को सर्वज्ञ समझ सकता है। चाणक्य ने यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है कि मनुष्य को यदि राजनीति के सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञान हो जाए तो केवल इतने ज्ञान से ही वह अपने सर्वज्ञ होने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। चाणक्य ने यहाँ उन राजनैतिक सिद्धांतों को अपनाने का उल्लेख नहीं किया जिन्हें अपनाने या क्रिया रूप में परीक्षण करने से मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। पुनः तीसरी श्लोक के द्वारा नीति बताते हैं। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुःखितैः संप्रयोगेन पंडितोप्यवसीदति। चाणक्य कहते हैं इस श्लोक में कि मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट और उल्टा स्त्री के भरण पोषण करने तथा दुखी व्यक्तियों के संग में रहने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट हो सकता है। यहाँ चाणक्य ने यह स्पष्ट किया है कि मूर्ख शिष्य को भली बात के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दुष्ट आचरण वाली स्त्री का संग करना भी
अनुचित है और दुखी व्यक्तियों के पास बैठने उठने और समागम से ज्ञानवान पुरुषों को भी दुख उठाना पड़ सकता है। पुनः अगली नीति बताते हैं, अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापीतम नरम नो रजयति। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति को किसी भी बात का कोई ज्ञान नहीं है, उसे कोई बात आसानी से समझाई जा सकती है, और जो व्यक्ति सब कुछ जानता हो, चतुर हो, उसे भी कोई भी बात बहुत ही सरलतापूर्वक समझाई जा सकती है। परंतु जिस व्यक्ति को बहुत थोड़ा सा ज्ञान होता है, उसे तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता, क्योंकि यह बात बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे एक कहावत के अनुसार चूहा हल्दी की एक गांठ लेकर पसारी बन बैठा है। पुनः अगली नीति बताते हैं, एकस्य दुःखस्य नो यावदन्तं गच्छाम्यहं पारमिवार्णवस्य तावद्द्वितीयं समुपस्थते में छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति। चाणक्य कहते हैं का यह कथन सर्वथा सत्य है कि दुखी व्यक्ति का संसर्ग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख कभी अकेला नहीं आता। जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि फटा हुआ कपड़ा ओढ़कर सोता है तो पैर अथवा हाथ लगने से वह कपड़ा और भी फटता जाता है, इसी प्रकार दुखों के सागर में फंसा व्यक्ति आसानी से उनसे पार नहीं निकलता। इसलिए चाणक्य का यह कथन सही है कि बुद्धिमान व्यक्ति को इन तीनों के संसर्ग से बचना चाहिए। पुनः अगली नीति बताते हैं, दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायकः ससर्पे चो गृहे वासु मृत्युरेव न संशयः। आचार्य कहते हैं, जिस आदमी की स्त्री दुष्ट हो, जिसके मित्र नीच स्वभाव के हो और नौकर चाकर जवाब देने वाले हो, और जिस घर में सांप रहता हो, ऐसे घर में रहने वाला व्यक्ति निश्चय ही मृत्यु के निकट रहता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति की मृत्यु किसी भी समय हो सकती है। प्रिय दर्शकों, कैसा लगा यह छोटा सा प्रयास हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं आशा करता हूँ कि यह नीतिपरक बातें आप लोगों की संघर्षपूर्ण जीवन में भी कुछ काम अवश्य आएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नीति को लेकर के। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय सिया।